एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करिए। वैसे ही खड़े होकर बिहार में लगे मैम आई हैं। मैम आ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन है। आज का दिन बहुत खास है। सबसे पहले हम सब लोग पूरे बिहार वासियों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, भारत के एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व बहुत महान व्यक्ति के नाम से बनाया गया है, बाबू बनारसी दास was the chief minister of उत्तर प्रदेश और बहुत बड़े एक नेता थे। उनके नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उनके पूर्वजों के ज़रिए, उनके जनरेशन्स के ज़रिए अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर मैम का हम इस प्रांगण में जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आए हुए सहयोगी जो हमारी प्रोफेसर मैम हैं, उनका भी हम लोग स्वागत कर लीजिए। ऐसा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज की जो मीटिंग है इसमें जो बातें हमने आपको बताई, कई बार क्या होता है कि आप कोई एक फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म को भरने के बाद आप जब फॉर्म के बाद एडमिशन हो जाता है आपका, तो जब आप गांव जाते हैं तो आपको लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता है, ज़रूर इसमें कोई गलतियां हैं, ज़रूर इसमें कोई बात है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉक करते हैं आपका दरवाज़ा और पता करते हैं कि भाई इसमें कौन ऐसा गांव में बच्चा है जिसने 10वीं और 12वीं कर ली है लेकिन पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहा है। उस तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, उसको बातें समझाते हैं, बातें बताते हैं। सारी चीज़ों को करने के बाद आपको बहुत मेहनत से एक व्यक्ति फॉर्म भरता है। मैम को भी पता होना चाहिए कैसे स्टेप 1 है। फॉर्म भरने के बाद उसको एक कॉल जाता है और हम वेरीफाई करते हैं कि किसी ने आपको गलत फॉर्म तो नहीं भर दिया, किसी ने कोई रॉन्ग कमिटमेंट्स तो नहीं कर दी, किसी ने आपसे कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए। जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो स्टेप 2 होता है कि हम फिर आपको एक काउंसलिंग की डेट देते हैं और एक काउंसलिंग लेटर इनके कोरियर के माध्यम से भेजते हैं और कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। काउंसलिंग डेट पर बच्चे आते हैं। काउंसलिंग डेट पर जब बच्चे आते हैं तो हम उनको बिल्कुल फिर से वेरीफाई करते हैं कि क्या वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं या अकेले आए हैं। उनको चेक करते हैं और जो पेरेंट्स के साथ नहीं आते हैं उनको हम नीचे बिठा देते हैं, उनको एंट्री नहीं करते। फिर सारे बच्चे जब बैठ जाते हैं तो वो बच्चों से मैं डायरेक्टली खुद मिलता हूं कि आप क्यों नहीं पेरेंट्स को लेकर आए, क्यों? क्योंकि जब कोई अभिभावक साथ होता है तो इससे पता चलता है कि नहीं, उसके साथ जो बातें की गई हैं उसको भी पता है, उसके अभिभावक को भी पता है। मैं हमेशा देश के हर बच्चे के माँ बाप को कहता हूं कि इस समय में जब 10वीं और 12वीं कर ले बच्चा तो उसको किसी भी हालात में आप अकेले मत छोड़िए, आप उसके साथ रहिए साए की तरह।
हमें सीखना चाहिए। छोटे छोटे गांव में जब आप जाते हैं कहीं, आप देखते होंगे घरों में लोग मुर्गियां पोसते हैं। जब अंडे से बच्चा निकलता है तो उसकी माँ को एक डर रहता है कि कोई चिल, गिद्ध, कौवा उसको उचक न ले। लेकिन आज के डेट में हम ये देखते हैं कि जो बच्चा 10वीं और 12वीं के बाद हमारा आज हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, उसके माँ बाप बेखबर सोए हैं घर में। हमने देखा है कि कम से कम 25% माँ बाप अपने औलादों को कहते हैं आप खुद से समझ लीजिए, आप खुद चले जाइए। और ये सबसे ज्यादा डेंजर चीज है। फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, तब हम उस बच्चे को 2 घंटे बात करने के बाद उसको अलॉटमेंट करते हैं कॉलेज दिखा करके, और फिर आपके माध्यम से जो रसीदें और जो लेटर मुझे इशू होता है वो हम इनको दे देते हैं। उसमें साफ मेंशन होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेंशन होता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्यूशन फीस। यकीन नहीं होता पूरे भारत को कि आज भारत में एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, वो बच्चा गांव जाता है। इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जब बच्चा गांव जाता है एनओसी लेकर के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर के, 0 ट्यूशन फीस की वेवर, पूरे प्रोग्राम को लेकर समझाने जाता है अपने मामा को, अपने चाचा को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव को, तो उसको कोई वहां एक ठरकी बाबा मिल जाते हैं, कोई बहुत बदमाश इंसान मिल जाता है, कोई बहुत बेवकूफ इंसान मिल जाता है जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एजेंटी से पहले से ही ग्रसित है और वो प्राइवेट एजुकेशन माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। वो सबसे पहले बच्चों को ये कहता है, ये क्या लेकर आए हो भाई? ये सत्य हो ही नहीं सकता कि रोज माइंड संस्था ने आपको जो ये लेटर दिया हो, इस पर आपको पढ़ाया जाए। इसमें तो सिर्फ खाना और रहना लिखा है, एग्जाम फीस लिखी है, जबकि कॉलेज की फीस तो 1,80,000 है, 1,90,000 है, 1,98,000 है। ये तो हो ही नहीं सकता साहब। फिर वो बच्चा फिर हमसे इंक्वायरी करता है, मैम, फिर आपके यहां फोन करता है वो। कई बार तो बच्चे कॉलेज घूमने तक चले जाते हैं। तो मैंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई पूरे भारत के लिए कि हम पहले काउंसलिंग करते हैं, फिर उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, उसको एडमिशंस देते हैं, और यहां से छोड़ नहीं देते भाई। इस देश को समझना होगा, रोज माइंड का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम फिर कॉलेज के सबसे बड़े पदाधिकारी को आपके सामने बिठा चुके हैं, जिसने सब कुछ देखना है आपका 4 साल तक। और मैम उस ग्रुप के साथ कब से जुड़ी हैं सुनेंगे आप। ये कॉलेज की पहली ईंट जब रखी गई तब से आज तक मैनेजमेंट का हिस्सा रही हैं मैडम, जो आपके सामने हैं। बाबू बनारसी दास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ग्रुप डायरेक्टर आपके सामने हैं, जिन्होंने 4 साल तक आपको सर्विसेज देनी है। हमने क्या किया? हमने उन्हें आग्रह किया, हमने चेयरमैन साहब को भी बुलाया था, हमने उनके बच्चे जो हैं चेयरमैन साहब के, उनको भी बुलाया था। लेकिन इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कई कामों में बिजी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम फिर आएंगे, सेकंड वाले जो रिपोर्टिंग होगी हम उसमें प्रॉमिस करते आएंगे। हम अभी अपने जो सबसे बड़े पदाधिकारी है कॉलेज के, हम उनको आपको भेज रहे। इन्होंने 9:30 बजे लैंड किया पटना, हमारी टीम लेने गई मैम को, और आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप सभी अभिभावक, सभी बच्चों के सामने वो शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने
आपको एंडोर्स करना है कि ये प्रोग्राम में जो लेटर आपको मिला है 4 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप उनको भी सुनेंगे, लेकिन आज का ये दिन ऐतिहासिक है। एक ऐतिहासिक दिन है आज, जब भारत में 27% बच्चे हायर एजुकेशन में जुड़ पाते हैं, बाकी सभी ड्रॉप कर जाते हैं। सभी बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, कोई पढ़ नहीं पाता, कोई पैसे के अभाव में, कोई जानकारी के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता। लेकिन आप वो शख्स हैं, वो लोग यहां बैठे हैं जो देश निर्माण में हिस्सेदार हैं। अगर ये बच्चा हायर एजुकेशन से जुड़ेगा तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, भारत में रोजगार का स्तर ठीक होगा, इंडस्ट्रीज हमको वेलकम करेंगी और खुद दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज भारत की तरफ से उम्मीद की नजरों से देख रही हैं भारत को। यहाँ पे क्वालिटी वर्कर्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है। हम जिन डिग्रियों का रिसर्च कर रहे हैं ऐसी पूरे दुनिया में व्यवस्था नहीं है। कई दुनिया के लोग इंडिया पढ़ने आते हैं, आपने इंडिया का सिर्फ बुरा पार्ट देखा है टीवियों पे। इंडिया का बेस्ट पार्ट ये है कि हम बेस्ट रिसर्चर्स पैदा करने में सफल हुए हैं। हम बेस्ट रिसर्च करके दे रहे हैं दुनिया को, चाहे वो गूगल के सीईओ हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ट इंजीनियर्स हों, हमने दिए हैं उन्हें। भारत की शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें संवार के दिया है। आज देश में हमारी टेक्निकल एजुकेशन की जो व्यवस्था है उसकी क्वालिटी की तुलना दुनिया नहीं कर पा रही है और हमें वो उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि जब आप जिस माहौल में रहते हैं, अभी क्या है, आपने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है जहां आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं भारत में। अगर आप शिक्षा के जगत से जुड़ जाएंगे, हायर एजुकेशन की पहली सीढ़ी पे आप चढ़ चुके हैं, तो आप जान लीजिए कि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जा रहे हैं। और पता होना चाहिए आपको कि टेक्निकल, पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट और मेडिकल की शिक्षा व्यवस्था जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे रोजगार छुपा है। इसके पीछे एक व्यवस्था है जो आपको बेरोजगार नहीं रहने देगी। लेकिन हम आपके सामने इस रिकॉर्डिंग को इसलिए कर रहे हैं, आपको बताने के लिए साफ साफ हम क्या करेंगे और किसमें हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अटेंडेंस 75% चाहिए, इस बात का एग्रीमेंट हुआ आपके साथ। अगर आप 69% के बाद हमसे यहां के बड़े बड़े साहबों से फोन करवाइएगा तो भी हम मैम को ये कह दे रहे हैं कि हम कोई साइन नहीं करने जा रहे हैं, ना आपके एग्जाम्स के लिए, ना किसी तरह के एंट्रेंस के लिए। 75% अटेंडेंस का मतलब है 75% अटेंडेंस प्लस, बिलो नहीं। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहाल की गई है। हम आपको पास होने पे कोई मदद नहीं करेंगे। भारत की बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको खुद पास होना होगा। आपको खुद पास होना होगा पढ़कर। यहां कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, घर बैठो होम डिलीवरी नहीं है, चीटिंग नहीं होती है। जहां आप एग्जाम देंगे वहां कैमरे लगे होंगे। मैम बिल्कुल, वहाँ कैमरे होंगे और सेल्फ सेंटर नहीं होता। सेल्फ सेंटर नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरे कॉलेज में आपको एग्जाम देना होता है। आपने जो एग्जाम देना है वो एग्जाम हमारा होम टाउन के अंदर या होम कॉलेज में नहीं होगा सेंटर, उसमें हम कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे आपकी। आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। आपकी इंग्लिश कमजोर है, हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपको 50,000 से ज्यादा बुक्स का लाइब्रेरी देंगे, हम ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था देंगे, हम वो सारी व्यवस्थाएं आपको देंगे। लेकिन उस व्यवस्था का सिर्फ एक मकसद होगा, क्वालिटी एजुकेशन।
एक मकसद होगा उसका। दूसरी बात, ना मैम खाना बनाती हैं ना हम खाना बनाते हैं। आज पूरे भारत में रोज माइन के 27,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हमसे एक ही शिकायत है, खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो आप एक काम कीजिए, आपके गांव में ये वीडियो देखने के बाद कोई व्यक्ति कहीं सुन रहा हो जो अच्छा खाना परोस सकता है मेरे 500 बच्चों को, आप अपना लेटर लेकर आइए। हम कॉलेज में जो टेंडर चल रहा है उसे बंद कर देंगे और हम आपको नया टेंडर देंगे। आप लेके आइए। ये कहना बहुत आसान है। आप 40 रुपए में जो खाना खाते हैं एक टाइम का, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कहते हैं खाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो आदमी खाना खिला रहा है वो क्या कह रहा है पता है? ये बच्चे आपने कहां से लाए हैं अंबर जी? ये बच्चे नहीं हैं, ये भूत हैं, भूत, ये जिन्नात हैं। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों बोलते हो? कहा ये बच्चे जो आपने यूपी वाले लाए हैं, ये बच्चे जो आपने बिहार वाले लाए हैं, ये बच्चे जो आप झारखंड वाले लेके आए हैं, ये बच्चे रूम में से शर्त लगा के आते हैं कि तुम 20 रोटी खाओगे, हम 30 खा जाएंगे। भाई साहब, एक तरफ जो खाना खिला रहा है वो कह रहा है बस हम पर नमक छिड़क के खा जाओ, हम ही को खा जाओ, और जो खाना खा रहा है वो कह रहा है अच्छा नहीं है साहब। अच्छा, एक और भी बात है मैम, आपके खाने में नमक ज्यादा पड़ जाता है, बच्चे हाथ उठा बोले भगवान अंबर जी को उठा लीजिए। अरे भाई, नमक वो डाला, हम क्या करें? आपके यहां खाने में कोई पतिंगा उड़कर खाने में गिर जाए, किसी को मिल जाए, हे भगवान अंबर जी को उठा लीजिए। अरे भाई, इसमें मेरा क्या दोष? खाने का कोई रिश्ता रोजमाइन के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम एकेडमिक्स देख रहे हैं, हम खाना नहीं देख रहे हैं भाई। तीसरी बात, पढ़ाई के बाद, खाने के बाद आती है रैगिंग की। कुछ गुंडे रैगिंग कर सकते हैं, ऐसा आपके मन में है। आपको पता होना चाहिए कि रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट की पूरी टीम आपके पीछे खड़ी है। 12 बजे रात में, 1 बजे रात में अगर आपने ये कह दिया कि कोई रैगिंग कर रहा है, हम आपको वचन देते हैं उसको उल्टा टंगवा देंगे हम कॉलेज में, चाहे वो कितने बड़े बाप का बेटा हो। इसलिए पहले समझ लीजिए, आप ना आपकी रैगिंग होने देंगे ना आप किसी की रैगिंग करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, ना हम आपकी रैगिंग होने देंगे ना आने वाले सीनियर बनने के बाद आप रैगिंग करें। पता चला वहां गाना चल रहा, डोला रे डोला, वो वैसे नहीं होगा, वो जो मुन्ना भाई में हो रहा था वैसे नहीं होगा वहां पे। ये सारी बातें सोच के जाइएगा कि हम आपको 4 साल तक निगाह रखे हुए हैं आप पे। और चौथी बात जो है, एडमिशन, देन फूड, देन रिपोर्टिंग एंड रैगिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट, नौकरी। आपको पता है आप कहां जा रहे हैं? आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं AKTU में। आपका सेंटर है बाबू बनारसी दास, लेकिन आपका एडमिशन जो है वो प्योर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है। आपकी जो डिग्री होगी वो प्योर गवर्नमेंट डिग्री होगी, AICTE से अप्रूव्ड होगी। और इस कॉलेज को 2022-23 सेशन में, जस्ट 2 साल पहले, बेस्ट इंजीनियरिंग अवार्ड बाय AICTE मिला है। इसलिए जोरदार तालियां अपने कॉलेज के लिए। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जहां आप जा रहे हैं,
अब बात आती है प्लेसमेंट की। तो मैं एक ही नारा लेकर चला हूं भारत में अपने रोज माइंड से स्टूडेंट्स के साथ, तुम मुझे खूबसूरत 4 साल दो, ईमानदारी वाला, विदाउट चीटिंग वाला, मेहनत वाला, डेडिकेशन वाला। तुम मुझे 4 साल दो, हम तुम्हें खूबसूरत 40 साल देंगे, मेरा वादा है तुमसे। इसके लिए हमने एक स्थापना की है कंपनी की, जिसके एक पार्टनर जो हैं एकदम आए और पीछे बैठ गए मजदूर की तरह। आइए भाई, आप इधर बैठिए, मंच पे आइए। आईटी टीम के मेंबर हैं, मैंने आपको इसीलिए बुलाया, अपने बच्चों से मिल लीजिए, आने वाला दौर आप ही को संभालने का है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई है रोजमाइन में कि पहले सड़क से उठाया, दरवाजा खटखटा के लेके आए, फिर बड़ी बहला फुसलाकर कॉलेज ले गए, और कॉलेज में पढ़े हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने कोई चीटिंग नहीं की है, 4 साल डेडिकेशन के साथ दिया है, तो मैं आरटीएस के उन बच्चों को दिखाना चाहता हूं जो बच्चे आज बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, जो 10-10 लाख 20-20 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 25-25 लाख की नौकरी कर रहे हैं। ये वो शहजादे हैं जो गांव से निकले। और इसको आप देखने के लिए इनके वीडियोस पे भी जा सकते हैं कि हमने पढ़ाई की, हम बहरीन में काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई करके हमने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने पढ़ाई की, हम वेदांता में काम कर रहे हैं। किसी का भी वीडियो देख लीजिए आप। आपके प्लेसमेंट के लिए हमने कॉलेज पे ही सिर्फ निर्भर नहीं किया, हमने कहा हम अपने 27,000 छात्रों की तैयारी खुद करेंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कॉलेज बाउंड्रीज में एडमिशन के बाद प्लेसमेंट करता हो, इंडिया में प्लेसमेंट करता हो, बट आप एक ऐसे सदस्य हैं कॉलेज में, मैं तो कॉलेज के डायरेक्टर मैडम को ही बोल रहा हूं, आप हमें एक बार अपना मौका दीजिए। हम पूरे इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, और हम वादा कर रहे हैं आपको कि प्लेसमेंट के समय दिमाग में एक बात रखिएगा कि पूरी दुनिया हमारे लिए एक मार्केट है, पूरी दुनिया हमारे लिए मार्केट है। भाई साहब ने अपने करियर का 10 साल दुबई में गुजारा है, जो आपके साथ हैं। हम आपको दुबई, दम्माम, रियाद, जद्दा, कनाडा, अमेरिका की बात करने हैं। आप चलने को तैयार होइए, पढ़ाई के दरमियान में आप अपना पासपोर्ट रेडी कीजिए, और आरटीएस आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्लेसमेंट सिर्फ एक कंडीशन पे करेंगे आपका, कि आप एक भी पेपर में बैक नहीं होने चाहिए, एक भी पेपर में बैक न लगे आपका, और अपने तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। और आपसे एक और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी कह दीजिएगा कि अगर वो जॉब से परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, जॉब की चिंता में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आरटीएस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। हम उन्हें 50-50 कंपनियों के साथ बिठाएंगे, और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है। रोजमाइन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। जो रोजमाइन कैंडिडेट नहीं है उनके लिए ये फीस 5,000 रखी गई, उसका चार्ज है 5,000 चार्ज रखा गया है। एंड उसके लिए आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, वो आपके साथियों के लिए हो सकता है। तो आज हम जिस नियत से चले आपके साथ, वो ये है कि पहले हमने आपको एडमिशन दिया, क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा की, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे इस देश के महान इंस्टीट्यूशंस के बाद महान कंपनियों में जहां आप काम कर सकते हैं। तो आज इसी की एक मीटिंग थी जिसको हमने रिकॉर्ड करना जरूरी समझा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तब कंप्लीट होगी कि हमने आपको कहा कि आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो कॉलेज की फीस कितनी है, मैम से पूछिए। कॉलेज की हॉस्टल फीस कितनी है, मैम से पूछिए। कॉलेज की उत्तर प्रदेश की एग्जामिनेशन फीस कितनी है, ये मैम से पूछिए। और सुनिए, बहुत लोग नहीं सुनते, आंखों में आंखें डाल कर कह रहा हूं आपसे कोई पैसा लिया हो तो मैम को खड़े होकर बता दीजिए। आपने जो भी हॉस्टल फीस की रकम दी है,
उसकी रिसिप्ट को मैम से साइन करवा लीजिएगा। एक मैम ने आपको मैसेज भिजवाया था मेरे जरिए कि मिनिमम से मिनिमम सभी छात्र 4 से 5 महीने की फीस जमा कर दें। मैंने आपके कहने पर सब बच्चों को कॉल करवा दिया था। कॉल गया था ना भाई? सबको कॉल गया ना? हमने सबको कॉल करवा दिया है। साथ में मैम हैं, रजिस्ट्रार हैं, और इसमें जो भी पद पर कॉलेज के अंदर हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई हैं। आपने 2 काम आज सीख के जाना है यहाँ से। जो एडमिशन में मैम आपको डॉक्यूमेंट्स बोलेंगी उसका एक लिखित हम लोग प्रिंट आपको दे देंगे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आज आप लेकर आए हैं वो सबमिट हो जाएगा और इसकी रिसीविंग मिल जाएगी आपको। आपकी एडमिशन AKTU में हो रही है, इसलिए वंस एक बार आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां सबमिट होगा और वो सभी डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम आपको वापस कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। चूंकि पहले ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में वेरीफाई होता है और फिर वो वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज आता है और फिर कॉलेज से आप एप्लीकेशन देकर ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन विल बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। आपका माइग्रेशन वापस नहीं आएगा, बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दी जाएंगी। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है तो वो यूनिवर्सिटी आपकी वो माइग्रेशन की डिग्री को रख लेगा। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि मैम आप यहाँ आए और अपनी बात तो ये रखें, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में रखें। थैंक यू सो मच मैम, आपने आके बहुत अच्छा किया और थैंक यू सो मच। गिव बिग हैंड फॉर मैम प्लीज। मैम ये लगा। थैंक यू अंबर सर। एंड मेरे प्रिय स्टूडेंट और उनके साथ आए सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार है। मैं बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये बाबू बनारसी दास ग्रुप है। और जैसे कि अंबर सर ने आपको बताया, बाबू बनारसी दास यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। ये उन्हीं के नाम पर कॉलेज है जो दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद में है। वहाँ पर सभी तरह की मेट्रो की सुविधा है। आपके कॉलेज के गेट पर ही मेट्रो का स्टेशन है। ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल मेन रोड पर आपका कॉलेज है। ऐसा नहीं कि आने जाने में किसी भी तरह की वहाँ कोई परेशानी हो। हमारा कॉलेज को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं इस साल। 25 साल से लगातार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, MBA के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, BBA के स्टूडेंट, BCA के स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी करके और बहुत अच्छी जगह जॉब लेके जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जब आप अपने कॉलेज में आएंगे देखेंगे कि बहुत बड़ा एक ग्रुप स्टूडेंट्स का विदेश में भी हमारा सारा सेटल्ड है। उसके लिए वही ज़रूरत है, जैसे कि अंबर सर ने बताया, कि आपकी रेगुलर स्टडी, आपकी कोई बैक ना आए, आपकी रेगुलर पढ़ाई, आपकी 75% से अबव अटेंडेंस, ये सारा बच्चों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है। हमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, आपके 10th 12th माइग्रेशन, आपका आधार, आपके फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड की हम फोटोकॉपी लेते हैं। इसके साथ आपकी TC या माइग्रेशन, 2 चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो TC हम नहीं लेते क्योंकि अगर आप बिहार के या झारखंड के हैं तो वो अदर स्टेट हो जाता है। अदर स्टेट में आपका माइग्रेशन ही चलेगा, जिसे आप किसी भी तरीके से अपने कॉलेज से, अपने बोर्ड से, जहाँ से आपने किया हुआ है, आप ले लीजिए। अगर किसी भी तरीके से ऐसा होता है कि आज आप मुझे नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको विदिन 10 डेज या विदिन 15 डेज आप हमें कोरियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे डोमिसाइल कहा जाता है। डोमिसाइल होता है निवास प्रमाण पत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी है, जब आप बिहार से निकले कॉलेज आने के लिए अगस्त में, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर बच्चे के पास होना चाहिए। आप बिहार से आ रहे हैं, आप यूपी से आ रहे हैं, आप झारखंड से, यूपी वालों को भी डोमिसाइल चाहिए। अच्छा मैम, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी के बच्चे खड़े हो जाइए।
इसमें ओबीसी बच्चे कौन है और माइनॉरिटी कौन है? जनरल को छोड़कर बैठ जाइए, जनरल बैठ जाइए, बाकी खड़े रहिए। जनरल बैठ जाइए। हाँ, 1 2 3 4 5। क्या इनको स्कॉलरशिप? हाँ, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके साथ आपकी परसेंटेज अगर 60 एबव है 12th में तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की स्कीम है जो सिर्फ उस पैसे को हॉस्टल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप कैसे भी इस्तेमाल करें, वो आपका देखना है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई में इस्तेमाल करना है, साइकिल खरीद से कैसे भी क्या मतलब बाहर से हम उसको ले आ सकते हैं यार, अपने आप पढ़ने नहीं, ये स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, स्टूडेंट जैसा चाहे यूज कर सकता है। तो बड़ा अच्छा, साइकिल ना खरीद लेना यार तुम लोग। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया है। आप बताइए। अच्छा मैम, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चों का एक लेटर है, बच्चे आप अपना लेटर निकालिए। एक लेटर है जो आपके पास, ये कॉलेज की तरफ से इन सभी सैकड़ों बच्चों को दिया गया है। मैं एक बार एक लेटर चाहता हूँ, प्लीज दे दीजिए एक लेटर, कोई भी बच्चा। इस लेटर में क्लियरली मेंशन है पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 में। मैम आप साथ आ जाएं प्लीज, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ मैम के सामने। इसमें क्लियरली मेंशन है कि अप टू 100% your tuition fees for the complete duration of the course is under scholarship program and payable by Rosemine Educational Charitable Trust Program Sankalp as per the MOU between Rosemine Trust and institution। जैसा कि MOU में मेंशन है वैसे ही आधार पे the admission letter is an agreement is for the entire duration of the course। ऐसा नहीं है कि आज आपको दे दिया, कई बार बच्चे गांव में ऐसा समस्या से जूझते हैं, तो बैठिए ना, तो आप इसका जवाब दें मैम। मैं इसका जवाब ये दे रही हूँ, ये जो लेटर आपको यूनिवर्सिटी से कॉलेज से मिला है, जो ये लेटर कॉलेज से अंबर सर के पास रोजमाइन ट्रस्ट में आया है, इसके थ्रू आपको दिया गया, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार पटना आके आपको एक एक बच्चे को लेटर इशू करें, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फीस लिखी है कि आपकी फीस 4 इयर्स के लिए ट्यूशन फीस फी वेवर स्कीम, इट मीन्स ये हमारा एग्रीमेंट है इन बिटवीन रोजमाइन एंड BBDIT कि आपसे ट्यूशन फीस 4 साल तक कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आप MBA के स्टूडेंट हैं तो 2 इयर्स, BTech B फार्मा के स्टूडेंट हैं तो 4 इयर्स, कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। और ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये लोन नहीं है, ये मॉर्गेज नहीं है। आप इस फीस को किसी तरह से आप लोन नहीं मान सकते। और आपके सामने डायरेक्टर मैम खड़ी हैं, आपके सामने मैं एक बात दोहरा रहा हूँ, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 70% का अटेंडेंस है और कॉलेज में रहकर ही पढ़ाई करनी है। 1 साल में कितनी छुट्टियां होती हैं मैम कॉलेज में? 1 साल में मैक्सिमम 10 to 15 छुट्टियां, इससे ज़्यादा नहीं होती। एक्चुअली कॉलेज के अंदर घर आने के लिए नहीं, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं BTech B फार्मा या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, तो बेटा इम्पॉर्टेंट ये है कि छुट्टियाँ तो अभी तक आप बहुत मनाते रहे, या आगे आने वाले 4 साल में भी के बाद भी आप मना लोगे अगर आप एक अच्छी जॉब में आ गए। लेकिन अगर यही आप एक अच्छी जॉब में नहीं लाए और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप छुट्टी मनाते रहे तो छुट्टी ही मनाते रहेंगे। हम लोग 1 साल में कितनी छुट्टियां? 1 साल में हम 6-7 से ज्यादा छुट्टियां नहीं देते, जिसमें इनको अभी कुछ बिल्कुल यूनिवर्सिटी का ये हो रहा है, जैसे अभी हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और सेकंड ईयर फौरन हम स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कोई छुट्टियां अभी नहीं है। एक कोई छुट्टी एक पड़ जाती है, सपोज ईद की हो गई या होली की हो गई, दिवाली हो गई, इस तरीके से। जनरली होली की छुट्टियां या दिवाली की छुट्टियां 2 होती हैं, जिसमें गर्मी के कपड़े रख के आप सर्दी के कपड़े ले आओ, सर्दी के कपड़े रख के गर्मी के कपड़े ले आओ। तो वो एक टाइम होता है विंटर टू समर एंड समर टू विंटर। कितने दिन होती है छुट्टी में? 3 डेज, संडे इंक्लूड करके। मतलब आप अभी नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी सब मिलो बढ़िया से
अभी टाइम है, नहीं है, दो महीने का समय है, अभी 2 महीने का समय है, सबसे मिल लीजिए। छुट्टियां कम हैं, ये पहले मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मुझे लग रहा था कि 1 महीना छुट्टी सेमेस्टर के बीच में होगी, लेकिन मैम बता रही है वो अभी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक ईद दिवाली में कुछ में आ जाइएगा, अपने अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बाय कह दीजिए, आप बॉयफ्रेंड को भी कह दीजिए। हाँ, आगे बताइए। और कुछ मैम? हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई मैम से सवाल करना चाहता है तो प्लीज कोई सवाल। क्योंकि हम लोग का एक बच्चा यहाँ बैठा है, देखिए जो बच्चा आया है काउंसलिंग, वो सोच रहा है हो क्या रहा मेरे साथ। भाई आप इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि आपने 2 दिन अभी जो हमारा शेड्यूल है वो इंडक्शन का भी है और काउंसलिंग का भी है, तो आपने आपको इसलिए इसमें बैठा दिया कि चलिए कम से कम आप एक बात तो समझ जाएं कि ऐसा होता है। और इतने बच्चे आज देखिए एडमिटेड हो गए, तो इसलिए मैम को बुलाया गया है। मैम इज ऑथोरिटी, यहाँ कोई भाषण देना तो मकसद है नहीं। मकसद ये है इस पूरे क्लास का कि आपने एडमिशन लिया, कॉलेज अथॉरिटी सामने है, कॉलेज से आए हुए लोग यहाँ सामने हैं, उनके साथ बैठ जाइए कोर्ट रूम में बारी बारी से, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और रिसीव लीजिए, और जल्दबाजी मत मचाइए। सबसे पहले हम काम करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों का। क्यों? क्योंकि वो बिहार आए हैं और बिहार वासियों के लिए उत्तर प्रदेश के लोग मेहमान हैं, तो पहले मेहमान का काम होता है, आपका नहीं होगा। पहले वो बच्चों का होगा जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, झारखंड से भी कुछ है, फिर झारखंड वालों का काम होगा, 2 झारखंड से हैं, आखिर में बिहार वालों का होगा, ठीक है, सबसे आखिर। तो बड़े इत्मीनान से, लेकिन एक बार में हमारे पास 9 बच्चे और 9 पेरेंट्स बैठ सकते हैं। तो आज टोटल हम लोग जो शिफ्ट चलाएंगे 9 और 9 का, तो ये 5 शिफ्ट होगा, क्योंकि आज टोटल 45 बच्चे बुलाए गए हैं और 45 बच्चों का ये शिफ्ट होगा। एक बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो चले जाएंगे। इसमें कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2 दिन 1 दिन पहले एडमिशन लिया है और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया? ऐसे कोई बच्चे हैं जो अभी 2 दिन पहले एडमिशन लिए थे, तो मैंने उनको होटल में रोक दिया था, बोला आप रुक जाओ तब जाना? ऐसा कोई बच्चा अभी? क्योंकि कुछ बच्चे को मैंने रोक रखा था कि आप रुक जाइए, क्योंकि मैम आ जाएंगी तभी आप जाना, क्यों दोबारा आना पड़े आपको। थैंक यू सो मच। थोड़ा कॉलेज का और बता देती हूँ मैं, हम और क्या करते हैं। कॉलेज के बारे में देखिए बेटा, पढ़ाई तो है, जो पढ़ाई कराते हैं हमारी बड़ी रेगुलर और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं। सभी प्रोफेसर्स अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं, और आपकी जो पढ़ाई होती है, इसलिए 25 इयर्स जो कॉलेज ओल्ड है हमारा, और उसमें से बैच हर बार बच्चे पास आउट होके निकल रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न होता है। इसके अलावा हम लोग आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं, आपको सिखाते हैं। सबको सब आता है, ये कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम आपको सिखाते हैं कि जब आफ्टर 4th ईयर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आप कैसे फेस करेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप कैसे उनको प्रेजेंट करें, आप तब क्या करें। ये हम आपको 4th ईयर में नहीं सिखाते। इस तरह की ट्रेनिंग हम आपको 1st ईयर में ही दे देते हैं, जिससे वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं सिखाती हूँ तो अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप एक दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट का हम पार्ट बना देते हैं 1st ईयर से ही, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और एक आप इंटरव्यू में अच्छा सा अपना परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात, आपका जो टेक्निकल इंग्लिश का सेशन होता है, टेक्निकल इंग्लिश के सेशन को हम 1st ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर हम आपको धीरे धीरे सेशन देने शुरू करते हैं। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, 1st ईयर के बाद पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और पेपर आपके दूसरे कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, जैसे अंबर सर ने आपको बताया, सेल्फ सेंटर कॉलेज नहीं होता। आपको ये नहीं है कि वहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आपकी मैडम है या आपके सर हैं या कोई और है, वहाँ कोई नहीं, वहाँ पेपर देने आपको अकेले ही जाना है। वो सारी प्रिपरेशन करा के, वो सब बताकर आपको हम दूसरी जगह भेजते हैं। आप हमारे बच्चे हो, हम अपने बच्चे को जिस तरीके से सिखाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते हैं।
जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तब हम आपको पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आगे आपको किस लाइन में जाना है और किस लाइन में जाने के लिए आपको क्या सीखना है, आपको क्या लेके आगे बढ़ना है। थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते हम आपको बताते हैं कि एक एप्टीट्यूड भी कोई चीज़ है, क्योंकि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको पहले 3 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट टेक्निकल इंग्लिश, सेकंड टेक्निकल पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी होगा, और तीसरा पेपर आपका होता है एप्टीट्यूड। ये सारी नॉलेज हम थर्ड ईयर तक आपको दे देते हैं, जिससे फोर्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल जैम बन जाते हैं। किसी भी कंपनी में बैठते हैं तो आप कभी फेल नहीं होते। ठीक है, ये एक हमारा ट्रेनिंग सेशन है। इसके अलावा इस आप में से हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, ये भी हो सकता है कि बच्चा कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, या हमारे यहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए भी वीक में एक डे फिक्स किया हुआ है। आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका सभी तरीके से स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट होता है, सारे फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं। तो आप जो भी आपका पैशन है, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, ये आपका प्रोफेशनल है, लेकिन आपका पैशन मीन्स कि आपके क्या शौक हैं, वो आप दबाए ना, उनको उजागर करें, उनको भी अपने रखें, क्योंकि इंसान को अपने शौक भी रखने चाहिए। वो शौक आपके पूरे करने के लिए भी कॉलेज आपकी हेल्प करता है। हर तरीके से आपके साथ आपका कॉलेज रहता है। एक चीज मैं जानना चाहता था मैम से कि रोज माइंड ट्रस्ट के बच्चे 2022, 23 और 24 में भी भेजे गए, वो कैसे हैं मैम? हम लोग के बच्चे हाँ, नहीं बच्चे सारे बराबर होते हैं, चाहे वो आपके हो या किसी के। बच्चे जो हमारे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। मैं समझती हूँ BVDIT का स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। एक तो मैं हर स्टूडेंट, मैम ने एक अच्छी बात कही, मैं एक और बात आपके दिमाग में डाल देता हूँ कि जो बच्चा डायरेक्ट आता है, फीस देता है, कॉलेज की फीस देता है, हॉस्टल की फीस देता है, क्या मैम हम लोगों के बच्चे और उन बच्चों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे ऐसा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप किसी भी वजह से एक ट्रस्ट के थ्रू मेरे पास आए हैं। वो बच्चे मेरे पास डायरेक्ट आए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। उनका रोल नंबर अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल रोल नंबर होता है। यूनिवर्सिटी जो हमारी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल आपको रोल नंबर इशू होते हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये झारखंड है, ये बिहार का है, ये यहाँ कहीं कुछ नहीं होता। और हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं, हो सकता है आपके साथ एक वो स्टूडेंट रह रहा हो जो दूसरा हो, जो डायरेक्ट आया हो। कोई किसी तरीके का भेदभाव कहीं नहीं है। और मुझे आपको एक और भी बात करना चाहते हैं, नाम से पूछ लीजिए आप, जो खाना आम बच्चों के लिए मिलता है, वो खाना में ही आप भी शामिल होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रोज माइंड का टैग लगा हुआ, कोई अलग से कोई मेनू बना हुआ है या अलग से खाना बना हुआ है? ये बात ना सही है? ये सही बात है। पूरे हॉस्टल का एक मेन्यू है, कोई भी बच्चा है उसके लिए सेम खाना है। कोई किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। ड्रेस भी होता है? हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म कंपलसरी है। यूनिफॉर्म के बिना कॉलेज में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। सर मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि फैकल्टी को तो पता भी नहीं होता, वो पढ़ाने वाले लोग हैं। देखा जाए तो बच्चा जो डे टू डे है, तो एक मिनट मैम फिर से बोलिए, बात रिकॉर्ड कीजिए। देखिए स्टूडेंट डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट से नहीं मिलता, वो मैम से डेली नहीं मिलेगा, वो डेली अपनी फैकल्टी से मिलता है, क्योंकि 7 आवर की क्लास होती है। तो फैकल्टी को तो पता भी नहीं होता। और ये सब हाँ, अगर आप ये देखें तो कि जो जिसे हमें पढ़ना है उसे पता ही कैसे, मतलब वो सिर्फ मैनेजमेंट तक रहता है, हम तक रहता है कि आप किसके थ्रू आए हो, कैसे आए हो, क्या है आपकी फीस है, क्या है, वो सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू रहता है, हम तक रहता है। किसी भी फैकल्टी को ये नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट कैसे आया, क्या आया, कुछ नहीं पता होता। तो कोई भेदभाव का तो बच्चों बात ही नहीं हो सकती। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि जो मेट्रो स्टेशन है अपने पास, मैं चाहता हूँ मैम, इन माँ बाप के सामने बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा मैम गेट पास लेके ही बाहर निकले, पता चला आधा गया आधा दिल्ली में बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में ये तो गेट पास बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, ये मैं आपको समझा दूं। वैसे जो हमारा हॉस्टल का रूल है वो ये है कि अगर आप में से किसी को
5 बजे से 6 बजे तक तो हम 7:30 तक तो हम फ्री रखते हैं, 5 to 7:30, जिससे बच्चा आसपास अपनी कुछ खरीदना है, क्योंकि आसपास पूरा मार्केट है, अगर उसको कुछ लेना है वो जा सकता है। लेकिन 7:30 के पास डिनर स्टार्ट हो जाता है, 9:30 तक डिनर चलता है। 9:30 पे जो अटेंडेंस होती है तो 100% बच्चा हमें कॉलेज में चाहिए। अगर स्टूडेंट को कहीं बाहर जाना है तो वो एक एप्लीकेशन लिखेगा, जो एप्लीकेशन मेरे पास और कॉलेज के डायरेक्टर के पास आएगी। उस एप्लीकेशन पे हम आपके फादर से बात करेंगे कि ये स्टूडेंट 2 दिन के लिए वहाँ जाना चाह रहा है या आज की रात ये हॉस्टल में नहीं आएगा। हम उससे एप्लीकेशन आपके फादर से बात करने के बाद ही आपको जाने देंगे। और अगर ऐसे ही गायब हो गया तो? अगर ऐसे गायब हो गया तो हम नेक्स्ट डे उसके फादर को कॉल कर लेंगे कि कल बच्चा आपका हॉस्टल में नहीं था। फाइन, वो फिर देखते हैं क्या होगा। सुन लो भैया, डांट ही बहुत है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इस चेयरमैन साहब ने क्लियरली मेंशन किया मुझे, आप ये बात बोल देना ऑडिटोरियम में, विदाउट इंफॉर्मेशन। जब से मेट्रो बनी है कॉलेज के पास, कई बार बच्चे सोचते हैं ऐसा कि हम चले जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कॉलेज मैनेजमेंट को। हर बच्चा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत है, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर बच्चे को गेट पास की एंट्री होती है, वो ईआरपी में रजिस्टर्ड है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि आप पकड़ नहीं जाओ। कोई भी बच्चा ऐसा कोई काम ना करे जिससे हम लोग घबरा जाए कि बच्चा कहाँ चला गया, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग बहुत कम बाहर निकलिए। मैं आज भी पेरेंट्स के रोल में कह रहा हूँ, और अपनी जिंदगी को बनाने जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके पास चैट जीपीटी जैसी चीज है, ग्रॉक जैसी चीज है, आज आप उससे भी पढ़ाई में मदद लीजिए। और पूरी 50,000 बुक्स की ई लाइब्रेरी भी है हमारे पास। ई लाइब्रेरी है, अनलिमिटेड बुक्स है, उसका एक्सेस कीजिए। हार्ड बाउंड बुक्स हैं, उनको पढ़िए। आप पढ़िए, पढ़ने का साधन तो हम देंगे आपको, आप सिर्फ पढ़िए। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहती हूँ, मैं उन बच्चों से या जो पेरेंट्स यहाँ बैठे होते हैं उन सब से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि क्या होता है कि कभी स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। वैसे तो हर बच्चे को ये करना चाहिए कि सुबह कॉलेज आने से पहले 8 बजे अपने मम्मी पापा से बात करें, और कॉलेज ख़त्म होने के बाद, बीच में भी कर सकता है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी मम्मी पापा से बात करें। अगर किसी वजह से वो बात नहीं कर पाता है तो अपने पेरेंट्स को बता दें, क्योंकि पेरेंट्स आपको इतनी दूर भेज रहे हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं जब आप सबसे मिलूंगी तो मैं अपना नंबर आप लोग को सबको दे दूंगी। अब आप एक ये करिएगा, पेरेंट्स को मेरा नंबर भी दे दीजिएगा कि इमरजेंसी में अगर कभी आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है या आप नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स परेशान ना हो, मेरे से कांटेक्ट कर लें। एंड रिक्वेस्ट यू कि पापा का ही नंबर दीजिए, दोस्त का नहीं। हाँ, ये देखिए हम पकड़ लेते हैं। हम जब पापा फोन कर रहे हैं, दोस्त बोला हाँ तो पापा ही बोल रहा हूँ उसका, हेलो, ऐसा मत करो भाई। पापा का नंबर दीजिए, पापा का नंबर दीजिए। फॉर्म पे भी आपके तो दोस्त का नंबर लिख दिया आपने, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे भैया आपको अभी ठीक लग रहा है, कोई हादसा हो जाता है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आप कृपया एक और भी बात सुन लीजिए। अब जो आपको कॉलेज में ये सारे बच्चे आज के बाद हैं इस रूम में BBDIT, रोज माइंड डायरेक्ट आपको कह रहा है बात, हम आपको आज आपको एक लेटर के साथ एक नंबर दे देंगे। उस लेटर में लिखा होगा क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है और आपको किससे कांटेक्ट करना है। जब आप बैग उठा के यहां से चलेंगे तो किससे बात करनी, किससे मिलना, किससे गेट पास लेना, किससे एंट्री करनी आपकी। एवं हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरे बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल एक ट्रेन की बुकिंग की जाएगी। सभी बच्चों के लिए हम लोग ट्रेन की बुकिंग करके उनका सीट नंबर के साथ कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे। कॉलेज मैनेजमेंट अपनी टीम भेजकर रेलवे स्टेशन पर बसें लगाएंगे और आपको पिक करके सीधे पेरेंट्स के साथ कॉलेज में ले जाएंगे। ये हम लोगों ने अभी फाइनल किया है कि आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे जाएंगे तो भटकेंगे नहीं, आप गुम नहीं होंगे, आप कहीं परेशान नहीं होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आज मैम है आपके सामने, आप बोर्ड रूम में जाइए, बारी बारी से जाइए। मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? मैं चाहूंगा कि मैम को भी हम लोग 5 मिनट 2 मिनट दें। कुछ हम चाहते हैं कि आप मैम हमारे गेस्ट के रूप में आई हैं,
2 मिनट हमारे बच्चों को कुछ गाइड कर दीजिए और अपना इंट्रोडक्शन भी कर दीजिए मैम। आइए प्लीज। थैंक यू जोरदार तालियां। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को और जो उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। मैं सर आज पहली बार पटना आई हूँ। मैं दिल्ली से पटना में आपका स्वागत है। मेरा बिहार से जो भी इंटरेक्शन रहा आज तक वो बिहार के बच्चों के थ्रू रहा, तो हमारे कॉलेज में जो बच्चे रहे। और तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आज तक मेरा इंटरेक्शन बिहार के लोगों से जो हुआ वो कॉलेज के माध्यम से ही हुआ, BBDIT के माध्यम से हुआ। और मैंने इतने मेहनती बच्चे देखे हैं कॉलेज में जो कि आज बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं। बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। इसके अलावा मैं अंबर सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी और मेरा बहुत इच्छा थी अंबर सर से मिलने की, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार रोजमाइन स्कीम के बारे में सुना था सर, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों की इतनी मदद कर रही है। तो आज अब मुझे बहुत खुशी हो रही है मैम, आप हमारे बच्चों को मिली और आप वहाँ पे क्या करती हैं मैम कॉलेज में और क्या देखती हैं वो ज़रूर बच्चों को। मैं PhD हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मैं फर्स्ट ईयर में सर इलेक्ट्रिकल पढ़ाती भी हूँ। उसके अलावा मैं मैम के साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क्स भी देखती हूँ। तो इसीलिए आज मैं आप बच्चों से मिलने आई। कोई परेशानी आए तो आप मदद करेंगी सर? रोजमाइन के जो आपके प्रीवियस 2 बैचेज हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम अंकिता है, तो आप उनसे बात करेंगे तो ज़रूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। और जो BTech के बच्चे हैं यहाँ पे वो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट में रहेंगे, B Pharma वाले भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है और हम बहुत तैयारियों के साथ आपका वेट करते हैं। जब आप अगस्त में आएंगे ना कॉलेज तो आपका बहुत तैयारियां करी जाती हैं, तो उस दिन मिलते हैं गाजियाबाद में। पूरे ग्रुप की तरफ से BBDIT को धन्यवाद देना चाहते हैं मैम। थैंक यू सो मच। बच्चों आप बहुत तमीज के साथ, क्योंकि आज कोई मेल डिपार्टमेंट से नहीं आए हैं, दोनों फीमेल हैं, हमारी एक बड़ी बहन की तरह हैं। दोनों बहनों को कहीं कोई तकलीफ ना हो, कहीं भी प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रोजमाइन के बच्चे। सच में अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो यूपी के टॉप 10 रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट एनालिटिक्स, आप जाके देख लेना, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 का रिजल्ट है। उसमें जो सेकेंड नंबर पे और पहले नंबर पे आर्किटेक्चर का बच्चा है वो रोजमाइन से पढ़ा है। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, वो सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल से हम निकल रहे हैं। आप AQQ के नाम पर जब टॉप रैंक पे हम अपने बच्चों को देखते हैं तो इस वजह से ही हो पाता है क्योंकि हम आपको शुरू में ही सख्ती से बोलते हैं 70% अटेंडेंस चाहिए, 70% अटेंडेंस चाहिए। और रियल में आपको एक बात बताऊं, BBDIT के 70% क्लासरूम में जो हॉस्टल का बच्चा है वो रोजमाइन का ही है। पता है क्यों? आज पूरे देश में आज एक हालत है कि बच्चा हॉस्टल में रहना नहीं चाहता, आजाद रहना चाहता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है, वो दोस्तों के साथ रहना चाहता है, वो PG में रहना चाहता है, पार्टियां करना चाहता है। लेकिन रोजमाइन एक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है कि हम अपने इस दौर में भी 2025 के दौर में भी अपने बच्चों को बिल्कुल वैसी व्यवस्था से पढ़ाना चाहते हैं जो आज संभव नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे ऐसा काम। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन से नीचे जाएंगे और आप सभी बच्चे जो रिमेनिंग पेमेंट है, मैम ने जो आपको आदेश दिया है वो मिस्टर कुनार, आप सभी IT के लोग वहां जाइए। हम लोग चूंकि यहीं रहेंगे, हम और सर यहीं रहेंगे, आप अपनी टीम को इन्फॉर्म कीजिए, माइक पे इन्फॉर्म कीजिए, वहां से टीम इज रेडी। आप सभी लोग नीचे जाइए। वो बच्चे जो यहाँ पर BBDIT के हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, बारी बारी से नीचे जाइए।